अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुस सर्फ़, बेसिक्स ऑफ अरबिक की फ़र्स्ट ब्रांच इल्मुस सर्फ़। इल्मुस सर्फ़ की तारीफ़, मौज़ू, गर्ज़ व गायत काफ़ी हद तक असबाक पढ़ने के बाद आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इल्मुस सर्फ़ के एक ऐसे सबक को सीखने की कोशिश करेंगे, यकीन जानिए कि अगर ये कहा जाए कि ये सबक इल्मुस सर्फ़ की जान है तो ऐसा कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। इस सबक के बगैर आप इल्मुस सर्फ़ के अंदर कलिमे की पहचान तो कर सकते हैं, लेकिन इल्मुस सर्फ़ के अंदर आप अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भी कलिमे, किसी भी सीगे का माना जानने के लिए उसके हुरूफ़ असलिया का जानना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप उसके हुरूफ़ असलिया की पहचान नहीं कर सकते तब तक आप उस कलिमे का माना नहीं समझ सकेंगे, उस सीगे का माना नहीं समझ सकेंगे। जब तक आप उसका माना नहीं समझ सकेंगे आप अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकेंगे। कलिमे की इक़साम जो हमने पढ़ी, जिनमें से पहली किस्म जो तकसीम थी वो अपने मुस्तकिल माना पर दलालत करने या ना करने के एतबार से थी। उसके बाद दो मज़ीद तकसीमात ज़िक्र की जाती हैं कि कलिमे की तकसीम तादाद हरूफ के एतबार से, और फिर आगे जो कलिमे की तकसीम की जाती है हरूफ इल्लत के एतबार से, हरूफ सहीहा के एतबार से। ये दोनों तकसीमात जो हैं हरूफ इल्लत और सहीहा के एतबार से और तादाद हरूफ के एतबार से, ये अगर ये एक सबक आप दुरुस्त अंदाज से सीख लेंगे, इसकी गहराई से सीख लेंगे, तो इंशाअल्लाह ये दोनों सबक और इसके अलावा बहुत कुछ आपको सीखने को इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। आइए चलते हैं सबक की तरफ। जैसा कि कलमे की तकसीम पढ़ी जाती है तादाद हुरूफ के एतबार से, इंशाअल्लाह यहाँ से दूसरे सबक में, दूसरे से तीसरे में इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे कि हम कैसे फर्स्ट लेसन से सेकंड लेसन में, सेकंड से थर्ड में कैसे मुंतकिल हुए। एक ही सबक के अंदर तीनों कड़ियाँ इंशाअल्लाह आपको सीखने को मिलेंगी। हुरूफ़े सबक का नाम है हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान। ये है जी सबक का नाम। आज के सबक का नाम हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान। अब इससे पहले हमें पिछला सबक, जिसे शश अक़साम कहा जाता है, तादाद हरूफ के एतबार से तकसीम कहा जाता है, उसमें तादाद हरूफ के एतबार से इसम और फ़ेल की अलग अलग तकसीमात हैं। हम अलग से इंशाअल्लाह यहाँ पे जिक्र करते हैं तादाद हरूफ के एतबार से इसम की अक़साम। अब इसम की अक़साम जो है तादाद हरूफ के एतबार से 3 है। इसम की बिना तादाद हरूफ के एतबार से 3 चीज़ों पर है। ये समझ लें कि इसम जो है वो 3 तरह का हो सकता है तादाद हरूफ के एतबार से। नंबर 1, इसम जो है वो सुलासी हो सकता है। नंबर 2, इसम रुबाई हो सकता है। नंबर 3, इसम खुमासी हो सकता है। ये है जी। फिर आगे हम इसकी मज़ीद तकसीम करते हैं 2 तरीके से, कि जो सुलासी है ये मुजर्रद भी होगा और मज़ीद फ़ी भी होगा। इसी तरह रुबाई मुजर्रद भी होगा, मज़ीद फ़ी भी होगा। इसी तरह खुमासी मुजर्रद भी होगा, मज़ीद फ़ी भी होगा। ये थी इसम की अक़साम। अगर फ़ेल की अक़साम देखें तो फ़ेल की अक़साम भी इसी तरह है कि फ़ेल की अक़साम की तरफ देखें तो आप फ़ेल की अक़साम, अब फ़र्क दोनों में एक डिफरेंस है इसम और फ़ेल की अक़साम में, कि इसम की तकसीम जो है वो खुमासी तक जाती है, जबकि फ़ेल की तकसीम सिर्फ रुबाई तक रहती है। फ़ेल सुलासी होगा या रुबाई होगा। फिर आगे सुलासी मुजर्रद होगा या मज़ीद फ़ी होगा, रुबाई मुजर्रद होगा या मज़ीद फ़ी होगा। अब ये देखें, यहाँ तक तो आम तौर पर तुलबा समझते हैं ये सबक है, बस ठीक है, हमने याद कर लिया, पहचान याद कर ली, तारीफ़ याद कर ली, तो हमने सबक याद कर लिया। लेकिन
यहाँ से आगे दूसरे सबक में कैसे जाया जाता है, दूसरे से तीसरे में कैसे जाया जाता है, इस सबक का ताल्लुक सरफ के अंदर कितना अहम है, इस सबक का ताल्लुक सरफ के अंदर कितना गहरा है, इंशाअल्लाह अभी आप सीखने की कोशिश करेंगे कि मुजर्रद किसे कहते हैं। हमें यह मालूम होना चाहिए कि मुजर्रद किसे कहा जाता है, मजीद फी किसे कहा जाता है। सुलासी का तो पता चल गया कि जिसके अंदर 3 हरफ हों, रुबाई जिसके अंदर 4 हरफ असली हो, खुमासी जिसके अंदर 5 हरफ असली हो। आगे मुजर्रद और मजीद फी की तकसीम कैसे की जाती है। मुजर्रद की तारीफ अगर करें तो मुजर्रद की तारीफ में यह बात बयान की जाती है कि हरूफ असलिया के अलावा कोई हरफ जायद ना हो। यह है जी मुजर्रद की तारीफ। मजीद फी की तारीफ हरूफ असलिया के अलावा कोई हरफ जायद हो। अब ये देखें मुजर्रद और मजीद फी चाहे रुबाई है चाहे खुमासी है, इन दोनों का सीखना जो है इस बात पर मुनहसिर है कि हरूफ असलिया क्या है। मुजर्रद में आए तो फिर भी हरूफ असलिया हैं, मजीद फी में आए फिर भी हरूफ असलिया हैं, फिर आगे चाहे रुबाई में जाएं खुमासी में जाएं, जिस भी किस्म में जाएंगे आपको हरूफ असलिया से वास्ता पड़ेगा, हरूफ असलिया से वास्ता पड़ेगा, हरूफ ज़ायदा से वास्ता पड़ेगा, हरूफ ज़ायदा से वास्ता पड़ेगा। यकीन जानिए हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान के बगैर इल्म सर्फ के अंदर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान के लिए अब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे, ये तो थी एक आम सी तकसीम कि जिसे आम तौर पर हम याद कर लेते हैं, लेकिन इससे आगे क्या है, इससे आगे बहुत कुछ है इस सबक में सीखने के लिए। इंशाअल्लाह उसको सीखने की कोशिश करते हैं कि हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान कैसे की जा सकती है। अब देखें आप कि हमने तारीफ़ की मुजर्रद की तारीफ़ जी हरूफ असलिया के अलावा कोई हरफ जायद ना हो, और मजीद फी की तारीफ की मजीद फी हरूफ असलिया के अलावा हरफ जायद हो। यह जी मजीद फी की तारीफ। अब हम चलें इसम को ही ले लेते हैं। सुलासी पे पहले इसम की, सुलासी पे, रुबाई पे, खुमासी पे इसम की ही तकसीम पढ़ लेते हैं। इसम से इंशाल्लाह आपको फ़ेल की तकसीम भी पता चल जाएगी बआसानी तौर पर कि अगर हम इसम देखें, इसम सुलासी, रुबाई और खुमासी, अब ये मुजर्रद के साथ तीनों ख़ास हैं। ये भी मुजर्रद होगा, ये भी मुजर्रद होगा और ये भी मुजर्रद होगा। सुलासी की मिसाल देखें, ज़मानुन। रुबाई की मिसाल आम तौर पर सरफ की किताबों में लिखी जाती है, साअलाबुन। खुमासी की मिसाल भी आम तौर पर सफरजालुन। अब ये देखें, अब सुलासी और रुबाई और खुमासी में फ़र्क क्या है वो भी यहीं से आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अब जब हम इसको वज़न के ऊपर लेके जाएंगे, सुलासी का वज़न क्या है जी, बर वज़न फ़आलुन, बर वज़न फ़अलालुन। सफरजालुन बर वज़न फ़अलालुन। फ़र्क क्या है जी सुलासी, रुबाई और खुमासी में? देखिए फ़र्क ये है, इसमें 1 लाम है, इसमें 2 लाम है, इसमें 3 लाम है। फ़ा और आइन कलमा तीनों में मुश्तरक है। फ़ा इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, आइन इसमें भी, लेकिन लाम कलिमे का इत्तिबार मुख्तलिफ है। इसमें 1 लाम है, इसमें 2 लाम, इसमें 3 लाम। ये तो थी सुलासी मुजर्रद। अब अगर हम मजीद फ़ी की तरफ चलते हैं तो मजीद फ़ी की पहचान हम कैसे करेंगे कि मजीद फ़ी, अब इसम ही को ले लेते हैं कि इसम जो है वो मजीद फ़ी होगा जी। इसम, यहाँ पे इसम मुजर्रद था, अब इसम को देखते हैं जी, इसम मजीद फ़ी होगा। ज़मानुन से देख लेते हैं जी, सुलासी, रुबाई, खुमासी, ये ऐसे तीनों के साथ ख़ास होगा। सुलासी में आप देख लें जी, ज़मानुन, ज़मानुन।
अब इसमें देखें कि आपने ये एक अलिफ जो है ये इसमें ज़ायदा है, बर वज़न कर लेंगे तो ये बर वज़न हो जाएगा फ़आलुन। अब ये देखें कि फ़ा इसमें भी है, आइन इसमें भी है और लाम इसमें भी है, लेकिन इसमें एक हरफ का इजाफा हो गया जिससे हमें यह पता चल गया कि ये हरफ जो है ये ज़ायदा है, इसका हरूफ असलिया से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हरूफ असलिया फ़ा आइन और लाम कलिमा के मुकाबले में आते हैं। ये फ़आलुन के वज़न पे हो गया। अब अगर हम आगे देखें, रुबाई की मिसाल की तरफ चलते हैं, तो रुबाई की मिसाल आमतौर पर मज़ीद फ़ी से किंदीलुन, ये आमतौर पर सरफ की किताबों में जिक्र की जाती है फ़िअलीलुन। अब इसमें देखें फ़ा आइन और दो लाम तो हैं, दो लाम से हमें यह पता चल गया कि ये रुबाई मुजर्रद के अंदर ये रुबाई है, इसके अंदर हमें यह पता चल गया कि दो लाम पाए जा रहे हैं, लेकिन रुबाई तो है। लेकिन रुबाई की अगली तकसीम क्या है, मुजर्रद है या मजीद फ़ी? जब हमने इसमें देखा कि इसमें या ज़्यादा है तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये मजीद फ़ी से है। आगे खुमासी की तरफ चलें। अगर इसम को आप खुमासी में देखते हैं तो इसम की खुमासी के अंदर मिसालें जो जिक्र की जाती हैं, ज़रफ़ूतुन। अब अगर इसको हम बर वज़न करें फ़अलूलुन, अब ये देखें, अब ये जब इसके अंदर हमने देखा कि ये खुमासी के अंदर था कि फ़ा आइन और दो लाम होंगे, रुबाई के अंदर फ़ा आइन और दो लाम, खुमासी के अंदर फ़ा आइन और तीन लाम होंगे। जब तीन लाम हुए तो हमें पता चला कि ये खुमासी है, लेकिन आया खुमासी मुजर्रद है या खुमासी मजीद फ़ी? जब हमने इसको वज़न पर चढ़ाया तो फ़अलूलुन के वज़न पे आया तो हमें पता चला कि इसके अंदर वाव ज़ायदा है। जब वाव ज़ायदा है तो हमें यह पता चल गया कि ये खुमासी मुजर्रद है। ये तो थी एक आम सी बहस जिसे हमने सरफ के अंदर आम तौर पर, हम आम किताबों के अंदर आम तौर पर सीख लेते हैं, लेकिन इस सबक से हमें मालूम क्या हुआ, जो इस सबक का खुलासा और अहम बात कि इस सारे सबक से हमें मालूम क्या हुआ, हमें मालूम ये हुआ इस सबक के अंदर से ततब्बुई ज़ुबान के तक जब हम इस कलमे की गहराई तक पहुँचे, इस सबक की गहराई तक पहुँचे, तो हमें मालूम हुआ कि इसम या फ़ेल, इसम ख्वा इसम हो या फ़ेल हो, ये इसम हो या फ़ेल हो, इन दोनों में से कोई भी तीन हरूफ से कम नहीं होगा। चाहे इसम है चाहे फ़ेल है, चाहे इसम है चाहे फ़ेल है, तीन से कम हरूफ पे कोई भी नहीं पाया जाएगा। तीन से कम हरूफ वाला ना इसम होगा और ना फ़ेल होगा। अब बाज़ दफ़ा आम तौर पर जो है ना, वो एक जहन के अंदर एक एतराज़ पैदा हो जाता है कि आप देखते हैं कि बाज़ ऐसे अल्फाज, बाज़ ऐसे कलिमात हैं जैसे अबुन, अखुन। अब ये जहन में आ जाता है कि यार ये तो दो कलिमे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दो कलिमे, ये इसम की मिसाल जिक्र की, ये असल में आबा वुन थे, ये भी तीन थे, ये आखा वुन था, ये भी तीन थे। तीन से कम कोई भी कलिमा नहीं होगा। ये थी इसम की मिसाल। फ़ेल में देखते हैं, हम देखते हैं जी काफ की, आम तौर पर ये एक काफ लिखा जाता है। की अगर इबारत के अंदर खाली काफ लिखा आ जाए तो हम परेशान हो जाएंगे कि यार ये काफ क्या चीज़ है, ये काफ क्या है। तो जब ये ही असल चीज़ है यहाँ पे सीखने वाली कि हम इस काफ को कोई हरूफ में शुमार तो नहीं कर रहे, जबकि काफ तो किसी भी हरफ के अंदर शुमार नहीं होता, ना आमिला में, ना गैर आमिला में, ना ज़ायदा में, ये तो किसी में शुमार नहीं होता। तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये काफ जो है ये फ़ेल है, कौन सा फ़ेल है, इसम है तो कौन सा इसम है। अब यही असल बात सीखने वाली है हरूफ असलिया और ज़ायदा की। ये भी असल में जब ये अमर का सीगा है, की, इसको हम कहते हैं ये अमर का सीगा है, ये खाली कौफ नहीं है, और इसकी पहचान जो है हरूफ असलिया और ज़ायदा के बगैर मुमकिन नहीं है। अब हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान के लिए सरफियों ने तीन वज़न मुकर्रर किए, फ़ा, आइन और लाम। इन तीनों पर जो भी कलिमा आएगा वो हरूफ असलिया में से होगा। लाम के अंदर आगे मज़ीद है
कि 2 लाम भी हो सकते हैं और 3 लाम भी हो सकते हैं। फ़ा आइन और लाम पर जो कलिमा आएगा वो हरूफ असलिया में शुमार किया जाएगा, वरना वो जो इसके अलावा में होगा वो हरूफ असलिया में शुमार नहीं किया जाएगा। अब आप 6 अक़साम 7 अक़साम को कैसे पहचान कर सकते हैं एक ही सबक से? फ़ा आइन और लाम। अब फ़ा आइन और लाम के अंदर अब कोई भी देख लें हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान। दाराबा, दारिबुन, मदरूबुन। दाराबा, दारिबुन, मदरूबुन, 3 अलग अलग कलीमे जिक्र किए। अब इन तीनों में से हम हरूफ असलिया की पहचान करना चाहते हैं। आमतौर पर हम जिक्र कर देते हैं जी दाराबा, दादराबा, आमतौर पर जी ये हरूफ असलिया है। दारिबुन में भी दादराबा हरूफ असलिया, मदरूबुन में दादरा हरूफ असलिया। लेकिन इसकी तारीफ क्या है? ऐसे हरूफ जो तगय्युरात में भी कलिमे के अंदर मौजूद रहें, जो तगय्युरात के दरमियान भी हर कलिमे में मौजूद रहें। दादराबा इसमें भी मौजूद है, दादराबा इसमें भी मौजूद है, दादराबा इसमें भी मौजूद है। ये तगय्युरात हुए दाराबा से यदरिबु, यदरिबु से दारिबुन, मदरूबुन, इदरिब। लेकिन ये दाद और रा और बा हर कलीमे में मौजूद रहा। यही हरूफ असलिया की पहचान है कि ऐसा कलिमा जो तगय्युरात के अंदर मौजूद रहे वो हरूफ असलिया में ही शुमार होगा। अब ये तो था। अब इसके अंदर आमतौर पर हम कह देते हैं जी फ़ा आइन और लाम, फ़ा आइन और लाम के एतबार से हम कह देते हैं जो कलिमे इनके मुकाबले। लेकिन फ़ा आइन और लाम में भी एक बहस है वज़न के एतबार से। वज़न की भी आगे 3 अक़साम हैं। वज़न की अक़साम आगे अगर हम पढ़ें तो वज़न की अक़साम हैं, आमतौर पर सरफ़ की किताबों में जिक्र नहीं की जाती। वज़न जो है या तो सरफ़ी एतबार से होगा या सरफ़ी एतबार से होगा, और दूसरी जब इसकी ये असल में अब यहाँ पे तीनों अक़साम को भी जिक्र करने का एक मकसद है कि ये तीनों अक़साम किस एतबार से हैं। वज़न को आखिर 3 अक़साम में कैसे तकसीम किया गया? वज़न एक सरफ़ी एतबार से, एक उरूज़ी एतबार से, ये वज़न की दूसरी किस्म है। वज़न सरफ़ी एतबार से होगा या वज़न उरूज़ी एतबार से होगा या वज़न सूरी एतबार से होगा। ये 3 एतबारात हैं वज़न के। अब इन तीनों की पहचान कैसे होगी? हम वज़न को सरफ़ी एतबार से कैसे देखेंगे, उरूज़ी एतबार से कैसे देखेंगे, सूरी एतबार से कैसे देखेंगे, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। अब आप एक देखें कि सबक एक है और उसके अंदर बातें सीखने वाली कितनी हैं, जिसके ऊपर सरफ़ का दारो मदार है, जिसके बगैर आप सरफ़ के कलिमे को अपनी इबारत के अंदर उसकी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचा सकते। वज़न सूरी, वज़न सरफ़ी, वज़न सूरी, वज़न उरूज़ी, इन 2 वज़नों का एतबार जो है वो सरफ़ के अंदर नहीं किया जाता ज़ाहरी तौर पे। अब वज़न सरफ़ी क्या होता है? वज़न सरफ़ी के अंदर 3 चीज़ों का पाया जाना बेहद ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें पाई जाएंगी तो आप समझ लें कि वज़न सरफ़ी आप दुरुस्त अंदाज में कर रहे हैं। अब वज़न करने के लिए मौज़ून बिही और वज़न वाली चीज़, जिसके ऊपर मौज़ून बिही और मौज़ून अलैह दोनों का होना ज़रूरी है। और मौज़ून बिही और मौज़ून अलैह में हरकातो सकनात का तकाबुल, मौज़ून बिही और मौज़ून अलैह दोनों के अंदर हरकात व सकनात का तकाबुल पाया जाना ज़रूरी है, फिर ये वज़न सरफ़ी होगा। नंबर दूसरी जो इसकी शर्त क्या है? मौज़ून बिही और मौज़ून अलैह के हरूफ जो हैं उनका हरूफ असलिया का जो है वो उनका हरूफ असलिया का मौज़ून अलैह के हरूफ असलिया के साथ तकाबुल ज़रूरी है। नंबर 3 हरूफ ज़ायदा का तकाबुल। ये तीनों चीज़ें अगर पाई जाएंगी तो ही मौज़ून बिही और मौज़ून अलैह को एक वज़न पर शुमार किया जा सकता है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। अब हम वज़न सरफ़ी की अगर मिसाल देखें तो इज्तनाबा एक लफ्ज़ है, हमारे पास कलिमा है,
इज्तनबा। अब हम इसका वज़न निकालना चाह रहे हैं, इसका वज़न कैसे निकलेगा? वज़न निकालने के लिए जो आपको हरूफ असली नज़र आए उसको आपने वैसे ही जिक्र करना है। अब हम आपको पता है ये अलिफ तो असलिया है, उसके बाद ता भी असलिया है। अब ये कैसे पता चला अलिफ और ता असलिया नहीं है? ये कैसे पता चला कि अलिफ भी ज़ायदा है ता भी ज़ायदा है? ये पता ऐसे चलेगा, हरूफ ज़ायदा का मजमुआ सअलतुमूनीहा, कोई भी हरफ जब भी कोई भी हरफ ज़ायदा होगा तो सअलतुमूनीहा के मजमुए के अंदर से ही ज़ायदा होगा, अदरवाइज वो ज़ायदा नहीं हो सकता। सअलतुमूनीहा का मजमुआ जो है, इसमें देखें आप अलिफ आ रहा है, इसमें भी अलिफ आ रहा है, ता आ रही है, इसमें भी ता आ रही है। अब हमने इसके अंदर देख लिया इज्तनबा, इज्तनबा बार वजन इफ ताला, ये जायदा हो गया। फा असलिया हो गया कि फा के मुकाबले में आ गया जीम, जीम असली हो गया। ता जायदा हो गया, ता के मुकाबले में आ गया ता। नून आइन के मुकाबले में आ गया नून, बा के मुकाबले में आ गया, लाम के मुकाबले में आ गया बा। जीम नून और बा इसके हरूफ असलिया हो गए। अब जीम नून और बा हरूफ असलिया हमने पहचान किया, इसके अंदर से हमें हमजा ज़ायदा निकल आया, ता भी ज़्यादा निकल आया, तो हम इसके हरूफ असलिया तक पहुंच गए। अब ये जब तक आप जीम नून और बा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप कहीं भी हरूफ असलिया ज़ायदा के एतबार से उसका माना नहीं तलाश कर सकेंगे। आम तौर पर जो है इस्तकामा, अब देखें एक दूसरी मिसाल ले लेते हैं। इस्तकामा, अब ये देखें इसके अंदर भी कैसे पता चलेगा कि हरूफ असलिया कौन से हैं, ज़ायदा कौन से हैं? अब जब हम इसको असल जब हम इसको माजी के सीगे पर लेकर जाएंगे, इस्तक़वमा असल में था इस्तक़वमा। अब ये देखें जब हम इसको असल पर लेके गए इस्तक़वमा, अब हम इसको आगे लेके जाते हैं इस्तफ़अला, इस्तफ़अला पर ले गए। अब देखें अलिफ ज़ायदा, सीन ज़ायदा, ता ज़ायदा, फा के मुकाबले में आ गया काफ, आइन के मुकाबले में आ गया वाओ, मीम के लाम के मुकाबले में आ गया मीम। काफ वाओ और मीम इसके हरूफ असलिया हो गए। अब ये हमें क्या पता चला, सुलासी मजीद फ़ी है, इसके अंदर काफ वाओ मीम के अलावा हरूफ असलिया भी पाए जा रहे हैं। ये भी इसी सबक से पता चला, काफ वाओ मीम से हमें ये पता चला कि ये सुलासी मजीद फ़ी में से है। काफ वाओ मीम से हमें ये पता चला कि इसके अंदर वाओ पाया जा रहा है, वाओ हरूफ इल्लत में से है, ये भी पता चल गया। फिर जब ये पता चल गया, सश अकसाम भी पता चल गई और हफ्त अकसाम भी पता चल गई। फिर काफ और वाओ, काफ वाओ मीम में से जब हमने देखा कि इस्तकामा, फिर हमें यह भी पता चला कि इस वाओ के अंदर तालील हुई है। अब ये देखें जी कि यहाँ तक इस सबक के अंदर कितनी बातें सीखने को मिली एक हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान से।